हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डबल बेडशीट पे कैसे मोटिव ड्रॉ किया जाता है और कैसे उस पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है ये सिखाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल मोटिव है और बेडशीट पे बहुत कम फ्लावर्स बनाए गए हैं, लेकिन ये जो हमने इसके बीच में फिलर दिया है स्ट्रेट स्टिच का, इससे हमने पूरी बेडशीट को कवर किया हुआ है। तो इससे ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। तो हम ऐसे ही ब्यूटीफुल से मोटिव बना के अपनी बेडशीट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, इस पे मैंने बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ऐसे ही मैं आपको सिंपल मोटिव्स के साथ कैसे अपनी बेडशीट को डेकोरेट करना है आइए सिखाऊंगी। देखिए, हमने अपनी बेडशीट के लिए एक और मोटिव रेडी किया है। आप इसको एज ए बॉर्डर भी बेडशीट के चारों तरफ लगा सकते हैं और आप इसको यूं स्ट्रेट लाइंस में भी ऐसे मोटिव को नीचे बेस पे बना के और ऊपर ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ओरिएंटेशन चाहिए। बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ बनाया गया है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले मोटिव की जरूरत पड़ेगी। तो मोटिव हम सबसे पहले एक पेज के ऊपर स्क्रिबल करेंगे। देखिए, ये बहुत इजी मोटिव जो है वो हमने एक पेज के ऊपर सबसे पहले बना लेना है। सबसे पहले हमने ये गोला बनाया और इसके बीच में एक राउंड, फिर ये एक के साथ एक और गोला, दो गोले इसके साथ, यहाँ तीन गोले ऊपर। इन पे हम एम्ब्रॉयडरी क्या करेंगे ये मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी। तो साथ में थोड़ी सी लीव्स बनाई हैं, कुछ हमने लंबी स्टिक्स बनाई हैं ताकि इन पे हम डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरी कर सकें। और ये कुछ कर्ल्स हैं और कुछ हमने ये छोटे छोटे फ्लावर्स बना के रखे। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरीके से स्क्रिबल किया गया है। आपको जिस तरीके का मोटिव चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, आप उसकी सबसे पहले आउटलाइनिंग बना सकते हैं कि हमें इतने पोर्शन में मोटिव चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। ये देखिए, मैंने अगर स्क्वायर में बनाना है तो सबसे पहले मैं स्क्वायर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद उसके बीच में कुछ मोटिव्स जो है वो स्क्रिबल कर लेती हूँ जो उसके बाहर नहीं जाते। तो इसको हम आउटलाइनिंग ना भी करें तो ये हमारा स्क्वायर का स्क्वायर मोटिव जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, हमने हार्ट शेप भी बनाया गया हुआ है। यहाँ पे भी हमने कुछ मोटिव स्क्रिबल कर लिए। ऐसे ही एक राउंड के बीच में भी हमने कुछ मोटिव स्क्रिबल किए हुए हैं। तो हम कहीं पे भी कोई भी शेप, अगर जो भी शेप हमें पसंद है उस शेप के अंदर अगर हम एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं तो हम यूं पहले सबसे पहले आउटलाइनिंग बनाएंगे, फिर उसके बीच में हम फ्लावर्स और लीव्स जो हैं वो स्क्रिबल कर लेंगे और जो खाली स्पेस बचती है उस स्पेस में हम छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं ताकि वो स्पेस को फिल कर दें। तो इसी तरीके से हमने ये मोटिव बना लिया है। अब इस मोटिव को हमने दोनों तरफ कार्बन शीट की मदद से ट्रेस कर लिया। ये कार्बन शीट है, इसको जहां पे हमने इंप्रेशन देना है उस तरफ हम इसका ब्लू साइड जो है उस तरफ करते हैं, यहां हमने इसको इंप्रेशन देना है और उसके ऊपर मोटिव रख के पेंसिल या पेन की मदद से हम आउटलाइनिंग कर लेते हैं और अब ऑटोमेटिकली ये हमारी क्लॉथ पे आ जाता है। जब हम दोनों तरफ इसको स्क्रिबल कर लेते हैं उसके बाद हमें बीच में लाइंस लगानी है। सबसे पहले हम सेंटर ले लेते हैं। सेंटर लेने के बाद हम उसके बीच एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, फिर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। हमने ये डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट ये देखें 1.5 इंच का क्रिएट किया है। ये 1.5 इंच का डिस्टेंस है। इसी तरीके सारे 1.5 इंच के डिस्टेंस पे हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम उनको 1-1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। यहां हमने फ्लावर्स बनाने हैं। बस उसके बाद ये जो लाइन है इसके ऊपर हम रनिंग स्टिच करेंगे और जहां पे हमने डॉट्स लगाए हैं वहां पे हम कोई भी सिंपल सा डिजाइन जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक बना दिया है, एक मैं आपके सामने ये वाला बनाऊंगी। एम्ब्रॉयडरी शुरू करने से पहले हमें क्लॉथ का पता होना चाहिए। हमने ये खादी केसमेंट का कपड़ा लिया है। ये देखें, ये मोटा स्टफ है। ये बेडशीट के लिए बॉम्बे डाइंग या किसी भी बड़ी शॉप से आपको मिल जाएगा। और ये जो थ्रेड्स हैं ये एंकर के मोस्टली मैंने यूज किए हैं। सब मेरे को बोलते हैं आप नंबर बताइए, आप देख सकते हैं 1210, 1201 पिंक का शेडेड, 1211 ब्लू का शेडेड, ये भी पिंक का शेडेड है, 1207 ये लेमन येलो है, 1217 ये शेडेड कलर्स हैं। ये थोड़े कॉस्टली आते हैं लेकिन प्लेन गुच्छियां जो हैं वो इससे थोड़ी चीप होती हैं। 0398 ग्रे कलर के लिए, 086, 087
और 2 कलर्स मैंने रंगोली कंपनी के थ्रेड्स यूज किए हैं। इनके नंबर हैं 8067 एंड 8026। और नीडल जो है हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें से ये 6 स्ट्रैंड जो हैं वो हमारी आसानी से पास हो जाएं, क्योंकि हमने ये सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो 6 स्ट्रैंड से ही की है। सबसे पहले हम ये बड़ा फ्लावर जो है वो बनाएंगे, तो हम इसको ऑड नंबर में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको ऑड नंबर में डिवाइड कर लिया है। वीविंग तभी होती है जब हम इसको ऑड नंबर में डिवाइड करते हैं। हम इसके स्ट्रैंड जो है बिल्कुल सेंटर तक नहीं ले जाएंगे, बीच में हम इसके फ्रेंच नॉट की फिलिंग करेंगे। तो इसलिए हम आउटलाइनिंग से लेके सेंटर वाले जो हमारा राउंड है वहां तक ही इसको स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। ये देखें ऐसे। क्योंकि बाहर का सरकमफ्रेंस ज्यादा है तो हमें बाहर के स्टिचेस थोड़े दूर दूर और अंदर के स्टिचेस थोड़े पास पास लेने। जब हम इनको ऑड नंबर में डिवाइड कर लेंगे तो हम किसी एक के बेस से नीडल को निकाल लेंगे। अब हम वीविंग करेंगे। वीविंग करने के लिए एक स्टिच को दबाना है, एक उठा लेना है। देखिए ऐसे। बस इसी तरीके से हमने इसको फ्लावर को पूरे को वीव कर लेना है। थ्रेड को बहुत जोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही इसको खींचना है। बस यूं ही वीव करते हुए हम इसको पूरे फ्लावर को फिल कर लेंगे। चूंकि हमारा थ्रेड शेडेड है इसलिए ऑटोमेटिकली फ्लावर जो है वो शेडेड ही बनेगा। जब ये ऑलमोस्ट सारा फ्लावर फिल हो जाएगा तो जो हमारे स्टिचेस हैं, ये देखिए हम यहाँ पे ये एक स्टिच है कि ये है, यहाँ पे अब हम कपड़े क्लॉथ को साथ में लेके एक स्टिच छोटा सा लेंगे ताकि ये स्टिच जो हम वीव कर रहे हैं वो हिले ना। ये दबाना है, ये उठाना है और इसको हम यूं एक छोटा सा स्टिच लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ एक छोटा सा स्टिच लेंगे, क्लॉथ को उठाएंगे। पहले हम वीव कर रहे थे, लास्ट लाइन में हम क्लॉथ को उठाते हैं ताकि जो स्टिचेस हैं वो खींचे ना जाएं। और यहाँ पे हम अपना फ्लावर जो है वो फिनिश कर देंगे। अब हम सेम कलर के साथ बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए 2 टाइम रैप्स किया और इसको नीचे यूं पुश कर दिया। फ्रेंच नॉट जो है ये बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज में काम आता है, इसलिए ये मेरा बहुत फेवरेट स्टिच है और इसके साथ हम बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। हम ये पूरी स्पेस जो है इसी तरीके से फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर देंगे जैसे हमने इस फ्लावर में फिल किया है। ये देखें। अब हम ये वाला फ्लावर जो है ये हम डार्क शेड के साथ भरेंगे। अब हम सीखेंगे ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये कैसे बनाए गए हैं। ये बहुत कॉम्पैक्ट और बड़े ब्यूटीफुल फ्लावर्स। हमने सिंपल स्टेम स्टिच को राउंड डायरेक्शन में वर्क किया है। तो आप देखें इसको कैसे वर्क करते हैं। सेंटर से शुरू करेंगे हम। इसके लिए हमने डिफरेंट कलर ले लिया है और इसको हम थ्रेड को जो है वो बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ रखेंगे और एक छोटा सा स्टिच लेंगे। बस हम फ्रेम को रोटेट करते रहेंगे और छोटे छोटे स्टिच लेते रहेंगे। ये ध्यान रहे कि आपका जो थ्रेड है वो बाहर की तरफ ही होना चाहिए हर बार। थ्रेड को आपने हमेशा बाहर की तरफ रखना है और स्टिचेस लेते रहना है। और जब हमारा एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसके साथ साथ स्पाइरली बाहर को वर्क करना शुरू कर देना है। ये देखिए ऐसे।
आप देख रहे हैं हम थ्रेड को बाहर की तरफ रख रहे हैं और छोटा सा स्टिच ले रहे हैं और स्पाइरली वर्क कर रहे हैं। हम फ्रेम को रोटेट करते रहेंगे। फिर हम थ्रेड को बाहर और ऐसे ही स्टिच लेते हुए स्पाइरली वर्क करते हुए पूरी शेप को फिल कर लेंगे। ऐसे हम छोटे और बड़े किसी भी साइज के फ्लावर्स बना सकते हैं। ये बनाने बहुत इजी है और इनका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हमने ये फ्लावर फिल कर लेना है। ये देखिए हमने 3 डिफरेंट शेड्स में यही सेम जो है स्टेम स्टिच के साथ ही इन फ्लावर्स को फिल किया है और आप देख सकते हैं कि इनका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है और इनमें एक एक फ्रेंच नॉट भी हमने लगाया है। हमने ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर बनाना सीख लिया। अब हम ये वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने सिंपल लेजी डेजी स्टिच करना है। अपने सेंटर में से थ्रेड निकालना है और सबसे पहले हमने लेजी डेजी स्टिच करना है। देखिए हल्के हाथों से इसको टकिंग करनी है ताकि इसका जो पेटल है वो अच्छे से दिखाई दे। और फिर इसके साथ साथ हमने बाकी की पेटल्स भी राउंड सर्कल में बना लेनी है। ये देखिए जब हमारा पूरा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा तो हम किसी भी पेटल के बेस से नीडल को निकाल लेंगे और इसके ऊपर यूं एक क्रॉस एक स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये एक तिखी सी शेप दे पेटल को। ये देखें एक बार फिर से हम ऐसे इसको यहाँ पे स्टिच है, हम थोड़ा सा ऊपर टकिंग करेंगे ताकि जो इफेक्ट है वो डिफरेंटली दिखाई दे। ये देखिए ऐसे इसी तरीके से हम पूरी पेटल्स को एक स्ट्रेट स्टिच एक्स्ट्रा लगा के डिफरेंट लुक दे देंगे। देखिए ये फ्लावर भी हमारा बनके रेडी हो गया। अब हम ये वाला फ्लावर और एक ये फ्लावर, ये तीनों फ्लावर इसी तरीके से बनाएंगे जैसा हमने इस फ्लावर के बीच में दे देखें, ये वाले 2 कलर और एक ये तीनों फ्लावर हमने एक ही शेप के बनाए हैं, जैसे हमने ये 3 एक जैसे बनाए हैं। अब हम सीखेंगे ये वाले जो हमने येलो स्पाइक्स बनाई हैं ये किस तरीके से बनाई हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हमें लेजी डेजी स्टिच ही करना है। सबसे पहले साइड से शुरू करना है और एक छोटा स्टिच लेना है। अब हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे ऐसे और स्टिच को थोड़ा बढ़ा। और फिर से हम बेस पे आएंगे और फिर से हम स्टिच को थोड़ा बढ़ा के ऐसे बनाएंगे। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ये देखिए ऐसे। अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस है लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। अब हम सबसे टॉप पे जाएंगे। अब जिस तरीके से हमने इसको बढ़ा के पेटल्स बनाई हैं इसी तरीके से अब हम इनको छोटी करते जाएंगे और जितने स्टिचेस इधर लिए इतने स्टिचेस इधर लेंगे और ये पूरा हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो देखें ऐसे ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब हम बड़ी वाली पेटल सीखेंगे, इनको कैसे बनाया गया है। जैसे जितनी भी बड़ी पेटल्स हैं ये हमने शेडेड ब्लू कलर के साथ बनाई हैं। तो इसको बनाने के लिए हम टॉप से शुरू करते हैं और सबसे पहले एक स्ट्रेट स्टिच लेते हैं और फिर इसकी साइड में थोड़ा नीचे नीडल को निकालते हैं ऐसे और सेंटर लाइन पे सारे स्टिचेस को फिनिश। फिर इस तरफ पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फिर राइट पे, फिर स्ट्रेट लाइन में हम सेंटर लाइन पे जाएंगे, फिर दूसरी तरफ सारे स्टिचेस स्ट्रेट होंगे। दिस इज साटन स्टिच।
स्टिचेस वही हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं। हमने 6 स्टैंड से वर्क किया है। ये देखें इसका इफेक्ट पेटल का कितना बढ़िया आ रहा है। आप दोनों साइड से इसको वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिच लेते हैं, दूसरी बार हम राइट हैंड साइड पे। ध्यान रहे कि हमने इसको बिल्कुल नीचे तक वर्क करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, फिर ऐसे शेप जो है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। क्योंकि हम शेडेड थ्रेड यूज कर रहे हैं तो हमें अपने पेटल्स में शेड देने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने बिल्कुल एंड तक वर्क करना है ताकि इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा बने। तो ये देखें पेटल बनाने कितने आसान है और शेडेड पेटल बन रही है क्योंकि हम शेडेड थ्रेड यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने जितनी भी बड़ी पेटल्स हैं सारी इसी स्टिच और इसी स्टाइल से वर्क करनी है। तो देखिए हमने पेटल्स आपको बनने सिखाई। अब हम जितनी भी स्पाइक्स हैं इनको किस तरीके से भरना है। ये देखिए ये स्पाइक्स हैं, इधर भी है, इधर भी है, ये भी है। इसको भरने के लिए हम सबसे पहले फ्लाई स्टिच करते हैं। जैसे ये लाइन है इस पे हम फ्लाई स्टिच करेंगे। फ्लाई स्टिच आपको अच्छे से आता है। आपने सेंटर लाइन की तरफ यूं एक स्टिच लेना है और आगे से चेन स्टिच करना है, आगे रखना है थ्रेड को, और फिर दूसरी साइड से स्टिच हमेशा आपका सेंटर लाइन को टच करना चाहिए। ये देखिए ऐसे, फिर इस तरफ से और फिर इस तरफ से। बस इसी तरीके से इसको वर्क करते हैं। थ्रेड आपका आगे रहे और स्टिच जो है वो सेंटर लाइन को टच करे। तो हमने जितनी भी स्पाइक्स हैं उनमें सबसे पहले फ्लाई स्टिच करना है, फिर उसके बीच में जो हमारी स्पेस बन रही है, वी बन रही है, उसके बीच में हमने एक एक फ्रेंच नॉट लगाना है। अब इसके साथ जो हमारी ये वाली स्टेम है इसको हम स्टेम स्टिच के साथ ही बनाएंगे। ये देखें स्टेम स्टिच भी आपको पता है कैसे करते हैं। हम छोटा सा स्टिच लेते हैं, थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, फिर एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और फिर दूसरी तरफ जो हमारी एक और छोटी सी स्टेम है उसको भी हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे। अब हम इसके बीच में फ्रेंच नॉट लगाएंगे और इस स्पाइक को कंप्लीट करेंगे और इन दोनों के साइड में हम एक छोटा छोटा सा लेजी डेजी स्टिच करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें हमने इनके बीच में फ्रेंच नॉट लगाए हैं और इधर लेजी डेजी स्टिच किया। अब स्पाइक्स बनाने के लिए हर वी के बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। तो ये स्पाइक को बहुत ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देगी। अब हम ये जो हमने स्टेम स्टिच के साथ जो छोटी छोटी स्टेम्स बनाई हैं इनके दोनों तरफ हमने लेजी डेजी स्टिच करना है। लेकिन लेजी डेजी स्टिच भी हमने इस तरीके से करना है कि स्टिच हमने छोटा लेना है और टकिंग हमने थोड़ी सी लंबी करनी है ऐसे, ताकि वो एक ब्यूटीफुल सी शेप बन जाए। स्टिच छोटा है लेकिन हमने टकिंग थोड़ी सी लंबी की है। तो इस तरीके से हमने जो छोटी पेटल्स हैं सारी इसमें वो इसी तरीके से भरनी है। स्टिच छोटा लेना है और टकिंग थोड़ी सी लंबी करनी है। तो आप देख रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारे फ्लावर्स और सारे स्टिचेस कैसे बनाए जाते हैं सब हमने सीख लिए हैं। हमने सिर्फ ये जो कर्ल बनाया है इसके बीच में एक छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए हैं स्ट्रेट स्टिच के, और हमने बीच में जो हमें थोड़े से गैप दिखे वहां पे भी हमने स्कैटर्ड ये फ्लावर्स डाल दिए ताकि जो मोटिफ है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट नजर आए। तो ये स्ट्रेट फ्लावर्स बनाने भी बहुत इजी हैं। ये देखिए जैसे ये गैप है इसके बीच में हमने एक छोटा सा स्ट्रेट स्टिच फ्लावर बनाना है। तो हमने जो भी कलर सिलेक्ट किया है उसे हम स्ट्रेट स्टिच सेंटर की तरफ लगाएंगे और एक फ्लावर की लुक देंगे। ये देखिए ऐसे।
जब ये छोटा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा तो इसके बीच में हम एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे, इससे थोड़े डार्क कलर की। तो आई होप कि आपको ये सारा फ्लावर बनाना अच्छे से आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि ये जो फिलिंग है ये हमने किस तरीके से की है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे से मोटिफ बनाने के लिए हमने जो डॉट लगाया है उसके बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे नीडल को निकालेंगे और उसके बाद हम फ्लाई स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये भी मॉडिफिकेशन है फ्लाई स्टिच की। ये हम यहां पे एक स्टिच निकाला, अब इसको इस डॉट के थोड़ा सा आगे यूं नीडल को डालेंगे और ऐसे एक वी बनाएंगे छोटी सी ऐसे। तो ये फ्लाई स्टिच है, इसको हम यहां पे टकिंग कर देंगे और फिर से हम सेंटर लाइन पे नीडल को निकालेंगे और इस तरफ भी हम ऐसे ही फ्लाई स्टिच बनाएंगे छोटा सा ऐसे, और इसको इधर टक कर देंगे और फिर से हम सेंटर में नीडल निकालेंगे और यहां पे हम एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे सेम कलर के साथ। तो ये देखिए, मैंने इसको ऐसे एक फ्लावर की लुक दे दी। अब हम फिर से अगले वाले स्टिच पे नीडल निकालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे और इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने इधर किया था। दोनों तरफ फ्लाई स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे हम एक फ्रेंच नॉट ऐसे बनाएंगे। देखिए कितना इजी है और देखने में कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब इसी तरीके से हमने ये पूरे डॉट्स जो हैं वो ऐसे ही फिल कर लेने। ये जो लाइन है इसमें मैंने पिंक का शेड लिया है और इन दोनों में लेमन येलो का, और इधर साइड में भी मैंने डार्क पिंक वाले शेडेड थ्रेड का इस्तेमाल किया है। अब इसके बीच में हमने रनिंग स्टिच किया है। इसमें भी आप देखिए थोड़ी सी वेरिएशन है। यहां पे मैंने ब्लू कलर यूज किया है, यहां पे मैंने ग्रे कलर। तो आप थोड़ा सा कलर्स को अच्छे से अगर लगाएंगे तो मोटिफ बहुत अच्छे से उभर के सामने आएगा। अब हम ये जो लाइन है इसके साथ साथ रनिंग स्टिच करेंगे। ये देखिए, रनिंग स्टिच बहुत आसान है। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए, जैसे हम कांथा वर्क करते हैं वो भी पूरा रनिंग स्टिच से ही होता है। तो सिंपल आइडिया और ब्यूटीफुल इफेक्ट्स। आई होप कि आपको ये मेरा मोटिफ अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितना बढ़िया है। आप इसको अपने बेडशीट, टेबल क्लॉथ, पिलो कवर्स, इवन आप इसकी ट्रेस भी बनवा सकते हैं। आप ऐसे एम्ब्रॉयडरी का पीस बना लीजिए और उसको आप ग्लास लगवा के अच्छे से किसी भी शॉपकीपर से बनवा लें और ये बहुत अच्छी ट्रे बन जाएगी। तो आपकी इमेजिनेशन है, आप जैसे जैसे इस पे वर्क करेंगे आपको नए नए आइडियाज आएंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक स्टिचेस के साथ हमने ये मोटिफ तैयार किया और इसको प्लेस किया और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया। ऐसे ही देखें, मैंने ये पूरी बेडशीट बनाई है, इसमें भी बहुत बेसिक स्टिचेस यूज हुए हैं और साथ में आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने सेम मोटिफ रनिंग स्टिच ये पूरी फिलिंग की है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।